10 साल पहले अगवा हुआ एक लड़का जब बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को वापस मिल गया तो सोचिए उसकी हालत क्या रही होगी। जब घर लौटे ही उसकी माँ ने गुस्से में एक बाल्टी गंदे पानी की उस पर फेंक दी, लेकिन लड़का अब पहले वाला कमजोर बच्चा नहीं था। उसने फुर्ती से एक झटके में पानी से बचाव कर लिया और उंगली से माँ को पास बुलाकर उसके पास आते ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसका यह बर्ताव पूरे परिवार को स्तब्ध कर गया। पिता ने गुस्से में उसे अकृतज्ञ और अभद्र कहकर डांटा और कहा कि काश वह बाहर ही मर गया होता। उसका सौतेला भाई और बहन भी उससे घृणा करते थे। उसी रात उन्होंने मिलकर साजिश रची कि अंधे हो चुके उस लड़के को तालाब में धक्का देकर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन किस्मत ने करवट ली। जैसे ही वे उसे तालाब के किनारे ले गए, बहन का पैर फिसला और वह खुद पानी में जा गिरी। भाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक अंधा लड़का कैसे इतनी आसानी से उनकी चाल समझकर बच गया। अगले दिन दोनों चालबाज भाई बहन पहले ही दादा के पास जाकर झूठी शिकायत लेकर पहुंच गए। लेकिन दादा कोई मूर्ख नहीं थे। उन्होंने उल्टा दोनों को डांटते हुए कहा, मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। जो रास्ता तक नहीं देख सकता वह तुम्हें पानी में कैसे धकेल सकता है। दरअसल दादा पहले ही उनके झूठ को भांप चुके थे। दादा ने सबको बुलाया क्योंकि परिवार कंगाल होने की कगार पर था। उन्होंने बताया कि अब उन्हें सिर्फ छू परिवार ही बचा सकता है और उनके निवेश के बदले वे अपनी पीढ़ियों पुरानी बहुमूल्य पेंटिंग उन्हें देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो चित्र निकाला, लड़के ने कहा कि यह नकली है। पिता ने तुरंत उसे गंवार और अंधा कहकर चुप करा दिया, पर उन्हें नहीं पता था कि यह वही बालक है जिसकी आत्मा असल में छू परिवार के महान पूर्वज की थी, जिसने साधना के दौरान असफलता पाकर एक 10 साल के लड़के के शरीर में जन्म लिया था। परिवार ने अपने असली बेटे को छोड़ किसी गोद लिए लड़के को ही वारिस बना लिया था और वही गोद लिया बेटा अब डर रहा था कि असली बेटा लौटकर उसका सब कुछ छीन लेगा। उसने चाल चली, एक पेंटिंग जानबूझकर तोड़ दी ताकि दादा नाराज होकर अंधे बेटे को दोष दें। दादा गुस्से में आए, लेकिन तभी असली लड़का बोला कि मैं फिर से असली पेंटिंग बना सकता हूँ। सब हंसे, लेकिन जैसे ही उसने कलम उठाई, उसकी एक लकीर ने असली छू पूर्वज की हस्तलिपि वाली पेंटिंग साकार कर दी। सबने फिर भी मजाक समझकर उसे अनदेखा किया। तभी छू परिवार का मुखिया आ पहुंचा। सबने डर के मारे झुककर प्रणाम किया, पर लड़का शांत बैठा रहा। जब मुखिया ने उसकी बनाई पेंटिंग देखी तो वह दंग रह गया। यह तो उसके पूर्वज की असली कलाकृति जैसी थी। वह खुशी से भर गया और उसी क्षण उस बालक को गोद लेने की बात कही, लेकिन लड़के ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे माहौल सन्न रह गया। तब दत्तक भाई ने आग में घी डालते हुए कहा कि वह अंधा नहीं, चालबाज है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, मैं अंधा नहीं। अब सच सबके सामने था। यह वही आत्मा थी जो सदियों पहले दिव्य शक्ति थी। परिवार को अब समझ आया कि जिसे वे अंधा और बेकार समझते रहे, वही उनके भाग्य का असली उत्तराधिकारी था।